अब उसी नियम को आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि एक चैप्टर आपने पीछे पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट कई किताबों में इस चैप्टर को जो है वो सिंटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जरा चैप्टर को समझें कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी तालमेल क्या है, हम उस ओर आते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी तालमेल बहुत सारा है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिक्स में फिलहाल हमें जिसकी जरूरत है, एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट को चाहिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट को चाहिए प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट को चाहिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट को चाहिए प्लूरल वर्ब। अब इस ट्रिक से रिलेटेड कुछ बातों को हम सामने रखते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि सब्जेक्ट कौन लगाने से मिलता है। आखिर सब्जेक्ट हो क्या सकते हैं? सब्जेक्ट होंगे या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे। अब नाउन के रूप में कहीं कहीं गिरंड है, इन्फिनिटिव है, फ्रेज है, वो सब नाउन ही है, घबराना नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे। अब जरा हम नाउन को देखें तो नाउन आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जरा हम ढूंढते हैं कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो भैया मेरे कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों ही जो नाउन होते हैं ना, ये होते हैं सिंगुलर। ये तीनों ही नाउन होते हैं सिंगुलर, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें दिल्ली की, आगरा की, रोहन की, सोहन की, वो सब प्रॉपर है, सिंगुलर है। मटेरियल नाउन में हम बात करें राइस की, व्हीट की, पल्स की, वो सब क्या है, सिंगुलर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात करें ऑनेस्टी की, विजडम की, वो सब सिंगुलर है। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये कभी सिंगुलर होंगे, कभी प्लूरल होंगे। देखो हम इस फार्मूला पर आ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। तो हमने सब्जेक्ट के रूप में देखा नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन में क्या थे, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल। अब हम प्रोनाउन की तरफ चले तो प्रोनाउन के हालात हम देखें तो इस रूप में देखें कि पर्सन, पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट, और इधर क्या हो गया प्लूरल में, दे। अब हमने प्रोनाउन को भी सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड कर लिया, उसको कैटेगराइज कर लिया। आई, यू, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर है, और वी, यू, दे, ये सब प्लूरल है। लेकिन इस फार्मूला के आधार पर हमें जानना पड़ेगा कि जो फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है, ये इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। इस फार्मूला को फॉलो करते हैं केवल थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, केवल थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। गौर करिएगा, हमने सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल को तलाशने की कोशिश की, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। अब हमें
वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल को तलाशना है। तो हम देखते हैं वर्ब में सिंगुलर प्लूरल को तलाशते हैं। तो वर्ब में हम लोग देखें कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ईच और एम सिंगुलर, आर प्लूरल, वॉच सिंगुलर, वेयर प्लूरल, उसके बाद हैड सिंगुलर, हैव प्लूरल, उसके बाद डच सिंगुलर, डच सिंगुलर, डू प्लूरल। हमने वर्ब में भी जो है हेल्पिंग वर्ब को भी हमने जो है वो सिंगुलर प्लूरल में बांट लिया। थोड़ा सा यहां पर हमें मेन वर्ब को भी समझना पड़ेगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब में अगर हम सिंगुलर प्लूरल को तलाशने की कोशिश करें तो भैया मेन वर्ब होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 और V5। इसमें हम इसके ओरिजिन को समझें तो V1 जो होता है ना ये होता है प्लूरल वर्ब और V5 जो होता है ना ये होता है सिंगुलर वर्ब। गौर करिए, V1 प्लूरल वर्ब और V5 सिंगुलर वर्ब। भैया इस दोनों में आखिर संबंध क्या है? इस दोनों में आखिर संबंध क्या है? मैं उन संबंध का भी जिक्र करता हूं। फार्मूला होता है V5 इक्वल टू V1 प्लस एस या ES। कि अगर आपको V5 बनाना है ना तो V1 में जब आप S या ES जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। V1 में जब आप S या ES जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। इन चीजों को फिर से आप ध्यान करेंगे कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जाना। एक रूल यहाँ पर लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। फिर हमने सब्जेक्ट को ढूंढना शुरू किया तो सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। जब वो नाउन होंगे तो प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होंगे सिंगुलर, और कॉमन और कलेक्टिव होंगे, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। प्रोनाउन में हम पर्सन के हिसाब से चले गए तो पर्सन के हिसाब से गए तो फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू और यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट और इधर दे। इसमें हमने कहा कि प्रोनाउन में केवल थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है ही सी इट सिंगुलर हैं और दे जो है वो क्या है, वो प्लूरल है। ही सी इट सिंगुलर हैं और दे जो है वो क्या है, प्लूरल है। एक छोटा सा ट्रिक आज की क्लास के लिए, एक छोटा सा ट्रिक हम उसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा हम इस ट्रिक की तरफ यहां पर आते हैं। आप ये समझिए कि एक और फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है कि वर्ब के बाईं तरफ जो सब्जेक्ट है ना और दाहिनी तरफ कौन है, ऑब्जेक्ट। हमने शुरू में मास्टर स्ट्रक्चर लिया था, वर्ब के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट, राइट साइड में ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होगा ना तो ये होगा नॉमिनेटिव केस में, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन होगा तो ये होगा किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। अब आपके मन में होगा कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमने प्रोनाउन किया था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, हाँ, और पॉजेसिव केस। आई, मी, माई। यहां बहुत सारे लोग माइन भी देते हैं। उसके बाद आए वी, अस, आवर, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर। उसके बाद दे, देम, दे। अब ये मैं यहां क्या कहना चाहता था आपको इस फार्मूला से कि वर्ब के लेफ्ट साइड में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आएंगे वो नॉमिनेटिव में होंगे, राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। कैसे भैया, अब देखो, आई हेल्प हिम। हेल्प का मतलब मदद करना, बताया था वर्ब के बारे में, एंडिंग विथ ना, मदद करना।
अब इसके लेफ्ट साइड में कौन है? आई। राइट साइड में कौन है? हिम। जरा इस चार्ट में तलाशने की कोशिश करो तो आई कहां मिलेगा? नॉमिनेटिव केस में। वर्ब के लेफ्ट साइड में जो है वो नॉमिनेटिव में है, और वर्ब के राइट साइड में जो है हिम, इसको तलाशने की कोशिश करते हैं, नॉमिनेटिव में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव। ये किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। मतलब वर्ब के लेफ्ट साइड में नॉमिनेटिव, राइट साइड में ऑब्जेक्टिव। आज मैंने जितने ट्रिक्स की चर्चा की, आप उतने ट्रिक्स को ध्यान में रखें। मैं कल फिर इससे आगे की बात आऊंगा। बस आप थोड़ा सा चैप्टर के नाम की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है टेंस ट्रिक। मैं पूरा किताब का आपको चप्पा चप्पा रूल नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने ट्रिक रखूंगा, और उस ट्रिक के आधार पर इतना आसान होगा ये चैप्टर आपके लिए। कभी आपने, कृषि प्रधान देश है, कभी मक्का छुड़ाने का काम किया है? कभी देखे हैं किसी को मक्का जो वो छुड़ाता रहता है? क्या करता है? पहली लकीर को छुड़ाने के लिए कोई ना कोई चीज लेना पड़ता है, लोहे का सुहा वगैरह। पहली लकीर को छुड़ा लिए और फिर उसके बाद उंगली से फटाफट फटाफट फटाफट। ट्रिक वही है, पहले ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद तो सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। मैं मिलता हूँ कल फिर आपसे।